ईशल भाभी के ससुराल से आए नया तोहफा आपके लिए। तुम क्यों बढ़ाओगी कदम? असद, अगर आप इस बात को अपनी अना का मसला बनाएंगे तो बात खत्म कैसे होगी? रिश्ते सब्र और बर्दाश्त से ही बनते हैं बेटा। मेरे बेटे जो है वो मेरा मान है। मुझे तो लगता है मुझे कोई बदला लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। खत्म करनी है तो वो लोग आए, तुम नहीं जाओगी, कह दिया मैंने। अगर रिश्तों को बचाने के लिए कदम बढ़ना पड़ता है तो उसमें बुराई क्या है? छोटा भाई अगर बड़े भाई के सामने खामोश हो जाए तो ये उसकी कमजोरी। नाज़रीन, आप देखेंगे कि ईशल अपने घर में बहुत ही परेशान होती है जो आपस में लड़ाई हुई होती है, क्योंकि उसकी माँ यहाँ से लड़ाई करके गई हुई होती है। वो देख लेती है अपनी बेटे के साथ जो कुछ हो रहा है, इसीलिए वो देखने के बाद यही फैसला करती है कि वो अपने घर से एक नौकरानी को भेज देती है ईशल के घर, ताकि वो ईशल का तमाम काम खुद कर दिया करे और ईशल को कोई काम करना ही ना पड़े। ये दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जब वो नौकरानी भेजती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है अनाया भी के, और दिल में सोचती है कि मुझे तो आयशा से कोई बदला लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। सब बदले तो ईशल उससे खुद ही ले रही है, मुझे बुरा बनने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि आयशा जब ये देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो एक और नई गेम डाल देती है और वो सबको कहती है कि मैं जाकर ईशल के घर जाऊंगी और उसकी माँ से माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि मैंने उनसे बहुत ही बदतमीज़ी की है। ये जब सुनता है असद तो असद को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। असद कहता है कि तुम कभी भी ईशल के माँ के घर नहीं जाओगे और ना ही उनसे माफ़ी मांगोगे। अगर उन्होंने माफ़ी मांगनी हुई तो वो हमारे घर आकर सबके सामने तुमसे माफ़ी मांगेंगे। इस पर ईशल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, माफ़ी मांगने से कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। मैं यही चाहती हूँ कि हमारे घर में इत्तेफाक रहे, इसीलिए मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं जाकर उनसे माफ़ी मांग लो। इस पर असद कहता है कि जो मैंने तुम्हें कह दिया तो कह दिया, अगर तुम मेरे खिलाफ गई तो तुम जानती हो कि मैं क्या करूँगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर आप देखेंगे कि असद का बाप बहुत ही परेशान हुआ बैठा होता है। वो कहता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि इंसान के बेटे ही उसकी ताकत होते हैं, और एक छोटा भाई अगर बड़े भाई के सामने बोलता नहीं है तो ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो उससे डर गया, बल्कि वो उसकी इज्जत कर रहा होता है, और वही तरबियत जो उसके बाप ने उसकी की होती है वो नज़र आ रही होती है। इधर आप देखेंगे कि ईशल आती है और अपने ससुर से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझसे अगर कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दे। तो इस पर वो कहते हैं कि बेटा तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुम तो बहुत ही अच्छी हो। मैं तो समझ रहा था कि जैसे तुम्हारे बारे में कहा गया वैसे तुम बिल्कुल भी नहीं हो। इस पर ईशल कहती है कि अगर आप मुझे माफ़ कर देंगी तो मेरे लिए सबसे बढ़िया खुशी का दिन होगा। इस पर वो उसका बाप कहता है कि बेटा मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ, मेरा तुम्हारे साथ कोई नाराज़गी नहीं है। हाँ, अगर आयशा और तुम्हारी माँ का कुछ चल रहा है तो वो मुझे नहीं पता। इस पर आगे से बोलती है ईशल कि वो भी डैडी सब कुछ ठीक हो जाएगा टाइम आने पर। इधर आप देखेंगे कि ये सब कुछ जब देख रही होती है इनायत और राना, तो दिल में बहुत ही खुश हो रही होती है और वो कहती है कि बहुत ही अच्छा हुआ है आयशा तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब तुम देखना कि तुम्हारे साथ होता क्या है, क्योंकि अब असद को भी अगर ये सब